शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है। इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इसे आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम एक तरफ समुदाय और समाज की कई सारी बातें, उनके अपने मुद्दे, उनकी समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान और साथ ही उनकी अपनी प्रतिभाएं आप तक लेकर आते रहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की सूचनाएं और कई तरह की विषय संबंधित जानकारियां भी हम लेकर आते रहते हैं इस रेडियो पर। तो ऐसी ही एक जानकारी के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर ज्योति जोशी। और इनकी आज की जानकारी का जो विषय है वो है किसी भी कपड़े या किसी भी परिधान की जो फिटिंग होती है, उस फिटिंग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में आज की ये जानकारी रहने वाली है। जाहिर सी बात है, ये जानकारी इस विषय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए तो लाभदायक होगी ही, साथ ही समुदाय और पूरे समाज के लिए भी ये जानकारी जरूर उपयोगी साबित होने वाली है। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि पिछले रेडियो टॉक में हमने माप के मानकों के बारे में बातचीत करी थी, आज हम बात करेंगे अच्छी फिटिंग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जब हम किसी भी वस्त्र को पहनते हैं या उसको सिलेक्शन करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कपड़ा हमें अच्छी फिटिंग का हो, जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करे, जो हमें दिखने में अच्छा लगे और जो हमें पहनने के बाद अच्छी फिटिंग दे और कपड़े की अच्छी फिटिंग को परिभाषित करना मुश्किल ना हो। जब हम कपड़े की अच्छी फिटिंग के बारे में बातचीत करते हैं, इसका मतलब है कि अच्छी फिटिंग में शामिल कुछ कारकों को देखें और उनका मूल्यांकन करें, ताकि आप खुद तय कर सकें कि आपको कपड़ों में किस तरह की फिटिंग चाहिए। पैटर्न परिवर्तन का लक्ष्य पैटर्न को बेहतर बनाना है, लेकिन बदलने से पहले हमको यह तय करना होगा कि अच्छी फिटिंग से क्या मतलब है और इसको निर्णय करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जब हम बात करते हैं अच्छी फिटिंग की, तो उसमें मुख्य 4 कारक हैं जो हमारे वस्त्र की अच्छी फिटिंग को परिभाषित करते हैं, जिसमें है अपीयरेंस, कंफर्ट, डिजाइन और फैब्रिक। जब हम अपीयरेंस की बात करते हैं, अपीयरेंस का मतलब है जब हम कपड़े को पहन रहे हैं तो वो कैसा दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी उपस्थिति के लिए सभी डार्ट्स और सभी सीम लाइन उचित स्थान में होनी चाहिए जब कोई किसी वस्त्र को पहन रहा है। जैसा कि जब हम किसी वस्त्र को पहन रहे हैं तो उसमें कहीं भी सीम लाइन में खिंचाव नहीं आना चाहिए और जो भी डार्ट्स जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में होनी चाहिए। या हमने कोई उसमें इंसर्ट्स डाले हुए हैं, शेप्ड इंसर्ट्स, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। उनके कारण हमारे बॉडी में कोई भी खिंचाव नहीं आना चाहिए। जब हम बात करते हैं कंफर्ट फैक्टर की, कंफर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कपड़े की फिटिंग में। जब हम किसी भी वार्डरोब की बात करते हैं, हमारे वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े होते हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ ही सिलेक्टेड वस्त्र को पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ वस्त्र दिखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पहनते हैं तो वो हमारी गतिविधियों में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि यह कपड़ा दिखने में तो अच्छा है लेकिन उसमें कंफर्ट नहीं है। तो जब हम बात करते हैं कंफर्टेबिलिटी की, तो कुछ वस्त्र हालांकि दूसरों की तुलना में कम आरामदायक होते हैं, फिर भी पहने जाते हैं, क्योंकि लोग कपड़ों में व्यवहारिक पहलुओं की तुलना में वर्तमान फैशन प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन यह सुनिश्चित करना सामान्य ज्ञान है कि आप किसी भी परिधान में बैठ सकें, अच्छे से उठ सकें, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से कर सकें, वो आपकी किसी भी गतिविधि में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट ना करें और किसी भी परिधान में बिना उसकी सिलाई को छेड़े प्रतिबंधित महसूस ना करें। तब हम यह कह सकते हैं कि यह वस्त्र बहुत ही कंफर्टेबल है हमें पहनने में। जब कोई कपड़ा अच्छी तरह से हमें कंफर्ट प्रोवाइड करेगा तभी हम कह सकते हैं इसकी फिटिंग अच्छी है। अदरवाइज अगर उसका दिखना तो अच्छा है, मींस अपीयरेंस तो अच्छा है, डिजाइन भी अच्छा है, लेकिन हमें कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वह वस्त्र हमारा सूटेबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिजाइन फीचर की। जब हम डिजाइन फीचर की बात करते हैं तो हमारे कुछ कपड़े क्लोज फिटेड होते हैं, कुछ कपड़े हमारे लूज फिटेड होते हैं। जब हम क्लोज फिटेड गारमेंट्स की बात करते हैं तो
तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे बॉडी कंटूर्स को शो करता है, और लूज फिटेड गारमेंट्स जो हैं, जो हमारे बॉडी कर्व्स हैं, उसको हिंडर करता है। एक परिधान की कुछ विशेषताएं जो अच्छी फिटिंग के वस्त्र के लिए सूत्र हैं, जैसे परिधान की आकृति जो इसके रूप को परिभाषित करती है, और वस्त्र में उपस्थित विवरण जैसे कमर की सिलाई, डांट्स, घुमावदार सिलाई, आकार और कभी कभी तिरछे कपड़े में काटे हुए भाग, ये सब हमारी डिजाइन को डिफाइन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हमारा क्लोज फिटेड गारमेंट है या लूज फिटेड गारमेंट है, तो हमारे गारमेंट इस तरह के होने चाहिए जो हमारे बॉडी कंटूर्स को हाइड करें और हमारे डिजाइन की जो फीचर्स हैं उनको अच्छी तरह से लेके आए। सपोज कोई लूज फिटेड गारमेंट है, लूज फिटेड गारमेंट्स को हम कब पहनना पसंद करते हैं? या तो हमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं चाहिए जब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या हम अपने बॉडी कंटूर्स को छुपाना चाहते हैं, या जो हमारे बॉडी कर्व्स हैं उनको छुपाना चाहते हैं, या कोई हम डिजाइन फीचर्स ऐड कर रहे हैं, सपोज जैसे गैदर्स दे रहे हैं या शेयरिंग कर रहे हैं या उसमें टक्स डाल रहे हैं या उसमें अनप्रेस्ड प्लीट्स को डाल रहे हैं, तो हम लूज फिटेड गारमेंट्स को पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ये डिजाइन फीचर्स लूज गारमेंट्स में ही डाले जा सकते हैं। अगर क्लोज फिटेड गारमेंट्स हैं तो उसमें हम डांट्स का यूज करेंगे। इसके अलावा उसमें जो हमारी सिलाई रेखा है वो हमारे बॉडी कर्व्स के अकॉर्डिंग होंगी और जो हमारे बॉडी कर्व्स को, बॉडी सिलुएट को दिखाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्कर्ट है उसमें हमारी गैदर्स हैं या उसमें हमने प्लीट्स डाली हुई हैं, तो वो हमारा लूज फिटेड होगा और उसमें गैदर्स के द्वारा हमारी वेस्ट में फिटिंग आएगी। या जब हम किसी स्कर्ट में गैदर्स डाल रहे हैं तो हम वेस्ट बैंड का यूज कर सकते हैं, या हम उसमें स्मोकिंग कर रहे हैं तो हम उसमें बैंड का यूज करेंगे, या उसमें रफल्स का यूज कर रहे हैं तो हमारे वेस्ट में हम उसमें इलास्टिक का यूज कर सकते हैं या वेस्ट बैंड का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैब्रिक की, कि जब हम अच्छी फिटिंग के बारे में बात करें कि कोई भी वस्त्र हमारा अच्छी फिटिंग का है तो उसमें हमारा फैब्रिक भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब कोई भी हम गारमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें फैब्रिक का सिलेक्शन उस डिजाइन फीचर के अकॉर्डिंग करना चाहिए कि हम अपने गारमेंट की डिजाइनिंग कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स को हम ऐड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने फैब्रिक को सिलेक्ट करेंगे। सपोज कोई गारमेंट है जिसमें कि हम डांट्स डाल रहे हैं, या कोई गारमेंट है जिसमें हम गैदर्स डाल रहे हैं या शेयरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें वूवन फैब्रिक लेना पड़ेगा और वो लाइट वेट फैब्रिक हो अगर हम गैदर्स डाल रहे हैं या उसमें शेयरिंग कर रहे हैं। अगर हम हैवी वेट फैब्रिक ले रहे हैं, वूवन हैवी वेट फैब्रिक ले रहे हैं, तो उसमें हम डार्ट्स का यूज कर सकते हैं फिटिंग के लिए, या उसमें हम एक दो प्लीट्स डाल के भी अपनी कोई डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फीचर्स हैं, गैदर्स हैं या हमारी डार्ट्स हैं, ये हमारे फीचर्स नीटेड फैब्रिक में नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि नीटेड फैब्रिक ऑलरेडी स्ट्रेचेबल होता है और जो हमारा वूवन फैब्रिक होता है वो स्ट्रेचेबल नहीं होता है, वो हमारे बॉडी सिलुएट्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो उसमें हम फिटिंग के लिए डार्ट्स का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा नीटेड है वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, वो हमारे बॉडी कंटूर्स के अकॉर्डिंग फिट प्रोवाइड करता है, जो भी उससे हम वस्त्र बना रहे हैं, तो उसमें हम कोई भी डार्ट्स को नहीं डालते हैं। और जो हमारी डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्ट कपड़ा यूज करें या उसमें हम क्रिस्प कपड़ा यूज करें या उसमें हम कोई भी क्लिंगिंग फीचर्स डाल रहे हैं, या कोई कपड़ा जैसे कि सपोज उसमें क्लिंगिंग टेंडेंसी है, मतलब सिकुड़ने की टेंडेंसी है या बॉडी में चिपकने की टेंडेंसी है, तो उसके लिए हम क्लोज फिटिंग वाला गारमेंट है तो उसके लिए हम क्लिंगिंग टेंडेंसी वाला फैब्रिक को यूज नहीं करेंगे। और यदि हमें अपने बॉडी शेप को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम स्ट्रेचेबल कपड़े को यूज कर सकते हैं, और या वूवन फैब्रिक यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई डिजाइन फीचर्स ऐसे डालेंगे जो हमारे डिजाइन को अच्छी तरह से हमारी बॉडी के कंटूर्स के अकॉर्डिंग फिट करें और हमारा कपड़ा अच्छा भी लगे और कंफर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करें, और जो हमारे डिजाइन फीचर्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से लेके आए। तो वस्त्र की अच्छी फिटिंग के लिए कपड़ा अति महत्वपूर्ण है। मोटे कपड़ों का प्रयोग आमतौर पर डिजाइन के बल्क को समायोजित करने के लिए करते हैं। जब हम बात करते हैं पतले कपड़े की एज कम्पेयर टू द हैवी वेट फैब्रिक, तो हैवी वेट फैब्रिक में हम समायोजित तो कर सकते हैं जो भी डिजाइन फीचर्स हैं, लेकिन जो लाइट वेट फैब्रिक है उसमें समायोजन करना ज्यादा आसान होता है।
अतः मैं अंत में यह कहना चाहूंगी कि किसी भी गारमेंट की अच्छी फिटिंग को हम तब डिफाइन कर सकते हैं जब हमें इन फैक्टर्स के बारे में पता हो। और कपड़े की अच्छी फिटिंग लाने के लिए, जब हम कहेंगे कपड़ा अच्छी फिटिंग का है, उसके लिए हमारे कपड़े में अपीयरेंस भी होना चाहिए, वो हमें कंफर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे और उसकी डिजाइन भी प्रॉपर हो, और हमारा जो फैब्रिक सिलेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू डिजाइन और अकॉर्डिंग टू ओकेजन होना चाहिए। धन्यवाद।